इसमें फुल जिसमें फुल भक्ति है। और नेक्स्ट उन्होंने कैसे रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु मिले थे, वो सब हम डिटेल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इसमें सीखा था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये दो बुक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भक्ति, भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाई वी डू भक्ति, क्यों भक्ति करना चाहिए, हाउ वी डू भक्ति, कैसे भक्ति करना चाहिए, वेयर वी नीड टू गो, इसके बाद हम कहाँ जाना है, इसके बारे में सब लाइन टू लाइन इसमें विवरण दिया है। और उसके बाद हम वर्ड मीनिंग भक्ति रसामृत सिंधु, ये क्या है। तो भक्ति यानी मीन्स डिवोशन, भक्ति में कार्य करना, ये है भक्ति। और रसा यानी मेलो, और संबंध, हम रिलेशन बनाते हैं भगवान से, तो ये है रसा। और अमृत, अमृत यानी एटर्नल, और नेक्टर जो शाश्वत रहता है। अगर हम अमृत पीते हैं तो हम जूस पीते हैं, तो जूस यानी शुगर केन जूस और एप्पल जूस, कुछ भी हम ग्लास में पीते हैं वो खत्म होता है। पर ये जो बुक में जो दिया है वो एटर्नल है, शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता। और सिंधु, सिंधु यानी सागर और ओशन जो है। उसके बाद शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति में दो कैटेगरीज होते हैं, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। मुक्त जीव यानी लिबरेटेड सोल्स जो है, और बद्ध जीव यानी हम कंडीशन सोल्स रहते हैं। मुक्त जीव है वो जो लोग जो डिवोटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं, जब भी भगवान इनकारनेशन लेते हैं तब उनके साथ नजदीक ही रहते हैं वो सब डिवोटीज, वो ऑलरेडी मुक्त रहते हैं, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, वो मुक्त हैं। और ये बद्ध जीव जो है, ये इनमें से दो कैटेगरीज होते हैं, मिश्रित भक्त और एक शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जो है वो डाउट नहीं रखते, किसी के इसमें डाउट नहीं करते, किसी ये संत के सेइंग्स पे डाउट नहीं रखते, और वे हमेशा स्टडी रहते, ऑलवेज स्टडी रहते हैं। और डूज डोंट वाई ऐसे सब नहीं रहता, सब हमेशा स्टडी भक्ति में ही रहते हैं वो लोग। लेकिन मिश्रित भक्त जो है वो स्टडी नहीं रहते, एक दिन ज्यादा जप करेंगे, बुक्स ज्यादा पढ़ेंगे, और अगले दिन कुछ नहीं करेंगे, इसमें अनस्टडी अनस्टेबल रहते हैं वो। इसके बारे में सीखा था। और रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र, और सिक्स गोस्वामी, षट गोस्वामी के प्रणाम मंत्र भी सीखे थे। प्रभु जी अभी तक नहीं जुड़े हैं। अखिलात्मा प्रिया माता जी, आप प्रभु जी को कॉल करेंगे। निखिल प्रभु, कैन यू कॉल प्रभु जी। Me, Mata ji, I can हाँ try. यू कैन, हाँ ट्राई प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है माता जी। अच्छा आप माता प्रभु जी, जी। पहले मेरा ये ना खुल नहीं रहा था एक्चुअली, ये ना ये स्पीकर नहीं खुल रहा था, इसलिए। हाँ, तो प्रभु अच्छा, जी निखिल अभी प्रभु जी तक कर रहे हैं, निखिल नहीं प्रभु जी कर जुड़े रहे हैं हैं। कॉल। निखिल प्रभु जी कर रहे हैं कॉल, इट्स ओके, वो उनको कर दे हाँ दीजिए। हाँ ठीक है। माता जी। अब मेरा ये साउंड बंद नहीं हो रहा, क्या हो रहा है मेरे इसमें? मैं म्यूट करती हूँ माता जी। हाँ, कर म्यूट करिए। इसमें हाँ ऑप्शन माता क्यों। जी, अभी प्रभु जी ने फोन उठाया था, तो वो दो हाँ तीन मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। टिल देन और एक भूमिका है इसमें, सम फ्यू पॉइंट्स आर देयर, कैन आई सी दैट वन, इट इज, और शैल वी प्रोसीड विद द this thing chapter, I think we can proceed with the bhumika reading part. जी माता जी करिए, मैं ओके दोबारा माता ज्वाइन जी। करती हूँ। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, शायद मेरा गड़बड़ हो रहा है, मैं दोबारा ज्वाइन करती ओके हूँ। ओके माता जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ प्रभु जी हैज ज्वाइन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जुड़ चुके हैं, तो हम सभी उनके व्याख्यान को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु ऑडिबल। जी। यस प्रभु जी। ओके। तो आज मुझे लगता है कि मैं वीडियो ऑफ करके क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, कहीं अर्जेंटली बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं ओके रास्ते में हूँ। तो फिर भी मैं क्लास में तो रहूँगा।
अभी 8:30 तक वहां पहुंचूंगा तब तक। तो वीडियो ऑफ रहेगा, लेकिन बट हो सकता है नेटवर्क भी कहीं कहीं चला जाए, तो फिर आप लोग बता देना कि नेटवर्क जा रहा होगा तो हम वैसे ही कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने एंड किया था उसके आगे। तो रीडिंग करेंगे एंड फिर डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो आज यस। हमारा जो पार्ट है एनो डी का, हम भूमिका में थे। तो लास्ट टाइम जैसे हम डिस्कशन भी किया था कि भूमिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी बुक का। और खास करके जो भी राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, उस बुक में का जो भी कंटेंट है उसको पूरा का पूरा भूमिका में वो बांधने का प्रयास करते हैं, ताकि हम एक ओवरव्यू ले लें ऊपर ऊपर कि एक्चुअली चल क्या रहा है इस बुक के अंदर, हम सीखने क्या वाले हैं। तो शिला प्रभुपाद जी, जैसे मैंने बताया था, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग रूपानुगा हैं। रूपानुगा मतलब वी आर फॉलोअर्स फॉलोअर्स ऑफ रूपा गोस्वामी। और हमारे पास जितनी टीचिंग्स हैं वो सारी टीचिंग्स जो हैं वो रूपा गोस्वामी के द्वारा ही मिले हैं। तो उनके द्वारा रचित टीचिंग्स में हमने अभी एक बुक कंप्लीट किया, एनओआई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। और अभी जो हम लोग अभी बुक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनओडी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो ये जो ग्रंथ है बेसिकली, जो पिछला बुक था एनओआई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें हमने देखा कि हमें बताया गया कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, भक्तों का समाज में कैसे रहें, और कैसे हम जानें कि अपने आप को कि हम कैसे भक्त हैं। और साथ साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमने जानने का प्रयास किया था। अभी जो हमने क्लास किया था एनवाई का, भक्तों से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, मेनी थिंग्स रिगार्डिंग ओन डिवोशन। बट अभी जब भक्ति में आ गए हैं, भक्ति में आने के बाद अभी हम कैसे एक्चुअली भक्ति करें, भक्ति के क्या क्या नियम हैं, हम कैसे भक्ति करें, और कैसे हम भगवत धाम तक जा सकते हैं, हम कैसे जाने कि हम भक्ति के किस स्टेज पर हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक भक्त को जानना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, कोई अगर एडमिशन लेता है किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, तो बेसिकली उनका ये भाव रहता है कि मैं किस क्लास में, और मुझे कहाँ पहुंचना है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कहाँ तक सीखा है, मुझे कहाँ पहुंचना है, राइट। तो भक्ति में ऐसा नहीं है कि जस्ट रैंडम चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, भक्ति तो हो ही रही है हमारी, 2 अगरबत्ती दिखा दे रहे हैं, माला कर ही रहे हैं, भक्ति हो ही रही है, 4 नियम फॉलो हो ही रहा है, भक्ति हो ही रही है। ना 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 ना, ऐसा भक्ति नहीं है। भक्ति इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इज अ कल्टीवेशन। हमने पिछले क्लास में पढ़ा। तो पापा जी बहुत अच्छा एक वर्ड यूज करते हैं, पापा जी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश पॉपर्ट पढ़ेंगे पापा जी के, खास करके भागवतम, जितनी बुक्स हैं, तो एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन एक एक वर्ड के ऊपर आप घंटों चर्चा कर सकते हैं। वैसे ही एक वर्ड है प्रभुपाद जी का, वो वर्ड है, प्रभुपाद जी भक्ति को डिराइव करते हैं, भक्ति को डिनोट करते हैं विथ द वर्ड कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का एग्जैक्टली अगर मीनिंग देखा जाए हिंदी में, तो होता है खेती करना या वृद्धि करना, पालन पोषण करना, राइट। तो भक्ति क्या है, एक खेती की तरह है। आप लोग में कितने लोगों ने पौधे लगाए हैं, पौधे लगाए हैं कभी? कितने भक्तों ने लगाया पौधा? ओके। जिनका वीडियो ऑन उन्होंने लगाया है, और जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो पौधे नहीं लगाए हैं, केवल पौधा देखा है उन लोगों ने। ओके, सबने पौधे लगाए, ऑलमोस्ट सबने लगाया होगा। और नहीं लगाया तो लगाइए पौधे। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है, तो पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो पौधे आप सबने लगाया है, तो हम क्या करते हैं पौधे लगाने के लिए? या तो बीज डालते हैं, या तो पौधा लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम बहुत ही केयरफुली गाइड करते हैं कि हम पौधा लगाएं तो उसमें थोड़ा भी कीड़ा न लग जाए, थोड़ा पानी कम ना पड़ जाए, अधिक धूप ना आ जाए, राइट। और कहीं वो झुक ना जाए, बिल्कुल सीधे चले, बहुत कुछ हम ध्यान रखते हैं वो पौधों में। तो वैसे ही हमारा भक्ति भी क्या है, एक लता है। अभी आगे इसमें डिस्क्राइब करेंगे प्रभुपाद जी। लास्ट एनवाई में हमने डिस्कशन किया था, भक्ति क्या है, एक लता की तरह है। भक्ति पेड़, वृक्ष बाद में बनेगा। अभी क्या है, एक छोटा सा अंकुर है, जो एक छोटा सा
लता की तरह है। तो इसको बहुत सपोर्ट चाहिए, क्षण क्षण देखना पड़ेगा कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं होगी, कहीं ये झुक तो नहीं गया, कहीं इसको अधिक पानी तो नहीं मिल गया, कहीं इसको धूप तो नहीं मिल रहा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है या फिर बिल्कुल धूप ना मिल रहा है, खनिज तत्व मिल रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो ये सब है हमारे भक्ति में, अगर वास्तव में देखा जाए तो भक्ति की सुरक्षा। तो हम सब भक्ति में आए हैं प्रभुपाद जी के पास से, प्रभुपाद जी ने भक्ति दी है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे भक्ति लेके छोड़ दिया, जा तेरे को जो करना वो कर ले। है नहीं, वो तो बच्चे पैदा करके छोड़ देते कोई कोई माता पिता, ध्यान नहीं देते। तो हम भी अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी ऐसे ने भक्ति दिया, भक्ति के छोड़ दिया नहीं। प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति दी, साथ साथ प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति में कैसे इस भक्ति लता को लेकर के भगवत धाम तक पहुंचा जा सकता है, पूरा का पूरा वे बताया है। अभी तो नहीं, बहुत पहले 90s में जब प्रभुपाद जी चले गए थे तो उस टाइम पे बहुत लोग इस्कॉन छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि इस्कॉन के अंदर कुछ नहीं है, केवल चैंटिंग करना, चार नियम पालन करना। ऐसा नहीं है इस्कॉन में। बाद में ऐसे ऐसे भक्त मिले जो वास्तव में अपने स्वरूप को जान पाए केवल चार नियम और 16 माला करने के बाद। यही कर रहे थे बस, प्रभुपाद जी की ग्रंथों को बांट रहे थे, प्रभुपाद जी द्वारा द्वारा दी गई सेवाओं को कर रहे थे, और उनको सारा ज्ञान मालूम चल गया। इवन जो हम पढ़ते हैं गीता में, भगवत गीता में, कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको अपना स्वरूप मालूम चल जाता है कि हम भगवत धाम में क्या है, वो केवल चार नियम, 16 माला और सेवाओं करने से मिल गया। है ना, वो लास्ट स्टेज में बता पा रहे थे कि मैं भगवत धाम में कौन हूँ। तो ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, पप्पा जी ने एक्चुअली कंप्लीट नॉलेज दिया भक्ति का, कैसे भक्ति को हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बुक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो बुक है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद एक्चुअली हम जान पाते हैं कि हमारी स्थिति भक्ति में कहाँ पे है, हमें कहाँ जाना है, और कैसे भक्ति हम करेंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है। वो पूरा डिटेल प्रभुपाद जिस बुक में देते हैं, कह लिए भक्ति का विज्ञान है। इस बुक के बिना वास्तव में देखा जाए तो हमारा भक्ति का जो ज्ञान है वो अधूरा है, अगर हम अच्छे से इस बुक को नहीं पढ़ते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हमें बहुत ही ध्यान से इससे पढ़ना है, सीखना है, और इसलिए हमने पहले भी कहा है कि हमें पढ़ के आना चाहिए, तो हम अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो भूमिका है इसमें, कुछ बातें रूप गोस्वामी द्वारा रचित भी हैं और कुछ प्रभुपाद जी ने लिखी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इवन भूमिका के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बुक्स का ओवरव्यू। तो हम इसको पैरा बाई पैरा पढ़ के और डिस्कशन करके फिर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पे आएंगे। ओके, सो कौन पढ़ रहे हैं आज? रमणी प्रिया माता जी फर्स्ट, शिव राइट। यस, स्टार्ट। हरे कृष्ण। जी माता जी, मैं वही कह रही थी, एक्चुअल में मुझे इसमें ना मेरी बुक में मिला नहीं था ये पैराग्राफ। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। हाँ, हरे कृष्ण। जगत गुरु हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना को अंगीकार करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला है। सामान्यतः कनिष्ठ भक्त भगवान अथवा श्री कृष्ण को देखने को उत्कंठित रहते हैं, परंतु वास्तव में हम उन्हें अपनी वर्तमान प्राकृत विकार में कुंठित इंद्रियों से नहीं देख सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित भक्ति योग की पद्धति साधक को शनि शनि देहात्म बुद्धि से मुक्त कर परा प्रकृति में स्थित कर देगी। इस अवस्था में भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है। तब सब दोषों से मुक्त हुई इंद्रियां निरंतर भक्ति रस के संयोग से निर्दोष हो जाती है। जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रस में जीवन में स्थिति हो जाती है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए गए कार्यों का नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार के रस शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय में विधि भक्ति में शिक्षा दी जाती है। शनि शनि साधक के उन्नति करने पर उसकी भक्ति श्री कृष्ण में रागानुगा होती है, जैसा इस ग्रंथ में वर्णन किया जाएगा। रस 12 प्रकार के हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण से अपने संबंध को फिर से स्थापित करके हम सच्चिदानंद में जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। यही तक ही करना है माता जी, आगे पढ़ना। अ,
वन पैरा मोर। ओके। जीवन दशा का यह प्रधान सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति जीव मात्र में विद्यमान है। बाघ जैसे पशु में भी यह प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्यों में तो यह है ही, परंतु खोई कड़ी यह है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाएं जिससे सब सुखी हो सके। आजकल मानव समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है और भक्ति रसामय सिंधु अपने स्वरूप कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि देयर डिफरेंट स्टेजेस, बहुत सारे स्टेज हैं भक्ति के, जो हमें जानना है एक्चुअली कि हम किस स्टेज में हैं। तो आज तो नहीं, अगले क्लास में आपको एक बहुत अच्छा ग्राफ दिखाएंगे, स्टेयर केस दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन से नौ स्टेज हैं, वो प्रभुपाद जी फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं। तो हम उस स्टेज को डिस्कस करें, कैसे वन बाय वन हम स्टेज पे हैं और स्टेज पे हम क्या क्या गेन करते हैं। मतलब हमारी मानसिक स्थिति देख के हम अपने आप को खुद ही चेक कर सकते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं। हम साधना भक्ति के अंदर 3 स्टेज हैं, उसके बाद फिर राग अनुगा प्रेम भक्ति, उसके अंदर फिर 3 स्टेज हैं, फिर लास्टली प्रेम स्टेज है। तो हम अपने मन से पहचान सकते हैं कि हमारा स्टेज कौन सा है, राइट। अपनी जांच खुद करो, अपने डॉक्टर खुद बनो। और ऑब्वियसली आप लोग प्रीचिंग करते हैं तो आप लोग जान पाएंगे कैसे कौन से भक्त किस स्टेज में है। कई बार भक्त बोलते हैं ना, माता जी प्रभु जी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उनके स्थिति को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये भक्त किस स्टेज में है। मंगल आरती में से क्या परफॉर्मेंस है, क्या आता है कि नहीं आता है, और रीडिंग है, हियरिंग है, कैसे बातें करता है, इससे आप जान पाओगे कि उनका स्टेज क्या है। आप खुद को भी अब जान में किस स्टेज, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को कहाँ जाना है। तो ये डिटेल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि डिटेल इस बुक के अंदर मिलेगा। दूसरा बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो है रिगार्डिंग लव, भगवान के लिए प्रेम। तो भगवान देखिए आत्माराम है, भगवान अपने आप में स्वराट है, आत्माराम है, भगवान अपने आप पूर्ण है, भगवान में किसी चीज कोई कमी नहीं है। भगवान कभी भी किसी चीज के लिए इच्छा नहीं करते हैं। भगवान इच्छा रहित है, रहित मतलब ऐसे कोई इच्छा नहीं भगवान की, बट भगवान को किसी की नीड नहीं है, राइट। बट भगवान एक चीज से आकर्षित हो जाते हैं, वो क्या है, भक्ति। जो भगवान से कोई प्रेम करता है तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, भगवान उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं ऑलरेडी। जैसे एक तो पूरा महीना हम इसके लिए मनाते हैं, वो महीना है आपका दामोदर महीना, हाँ? और भगवान की प्रिय सेविका राधा रानी, ऐसे कई सारी स्टोरी है। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान देखो अपना पूरा गेटअप सेटअप चेंज कर लिया अपने रूप को ही चेंज कर लिया, आधा शेर और आधा मनुष्य बन गया। कौन बनना चाहेगा? आपको बोला जाए कि माता जी आधा से अपना सिर हटा दो और शेरनी का सिर लगा लो, लगाओगे कोई अपने प्रिय के लिए बोले ये आपको बहुत प्रिय है ना, आपका बेटा आपका बेटी बहुत प्रिय है, इसके लिए आप क्या करो कि मार्केट में आज आपके बेटे की इच्छा है, क्या इच्छा है कि आप शेरनी का सिर लगा करके मार्केट चलो। कौन जाएंगे? नहीं, अरे हटाओ, कितना ही प्रेम हो, मैं तो अपनी इज्जत डाउन नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, है ना। मान लो कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप कभी नहीं अपना गेटअप चेंज करोगे, आपको अपने गेटअप से बहुत ही प्रेम है। हालांकि हमारा गेटअप क्या है, ये गंदा गेटअप है, आंखों से, नाक से, कान से गंदगी बाहर निकलती रहती है, फिर भी हमें बड़ा प्रेम है अपने गेटअप सेटअप से। लेकिन भगवान गेटअप तो बड़ा सुंदर है। भगवान की बालों को भागवत में बताया गया कि इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि जैसे हवा भी ना वो डरती है छूने से, इतने कोमल भगवान के बाल हैं। हाँ, भगवान की आंखें हमारे लिए सबसे सुंदर ऑब्जेक्ट कम है तो सुनी गई है, हालांकि जो वास्तविक कमल तो देखे ही नहीं है। तो भगवान को कई बार बताया गया पंकज से, पंकज नयन, पंकज नाभ,
और पंकज मुख, भगवान का मुख, और कुछ जो सबसे बेस्ट है कमल से तुलना किया गया। तो ऐसे नयन वाले भगवान क्या करते हैं, अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं और शेर बन जाते हैं, सिंह के रूप में अपना सेटअप चेंज करते हैं। क्यों? एक भक्त के प्रेम में पागल होकर के, या एक कह लीजिए भक्त के प्रेम से आकर्षित होकर के। तो ऐसे हमारे भगवान हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान एक्चुअली किसी से आकर्षित नहीं होते, बट जैसे ही कोई भक्ति करता है तो भगवान उसके भक्ति से पूर्णतः आकर्षित हो जाते हैं। और आप सबके साथ भी ऐसा ही है, हम सबके साथ भी ऐसा ही है। हम सब भक्ति कर रहे हैं तो एक्चुअली भगवान हमसे आकर्षित हो रहे हैं, राइट। और हमारे जितने सारे पास्ट कर्माज हैं वो भगवान हटा करके हमें आगे ला रहे हैं कि तुम आगे आओ, मेरे पास आओ। तो जितना अनुपात है हमारा, थोड़ा अनुपात है तो हमें थोड़ा मिल रहा है, अधिक अनुपात में भक्ति करेंगे तो अधिक मिलेगा, राइट। लेकिन थोड़ा भी बहुत ज्यादा है। भगवान गीता में खुद ही कहते हैं, कोई एक स्टेप लेता है मैं तो उसके लिए 10 स्टेप लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सेकंड पैरा बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन दे रहे हैं कि भगवान को हम अगर आकर्षित कर सकते हैं तो केवल एक ही कार्य से, वो है भगवान के लिए भक्ति। और भक्ति का डिफिनेशन हमने पढ़ा था लास्ट बुक में। कौन बताना चाहेंगे भक्ति का डिफिनेशन? उनके लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे अगर कोई बताएंगे भक्ति का डिफिनेशन। व्हाट इज भक्ति? भक्ति क्या है बताइए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना पूरा सही नहीं है, इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। हाँ जी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रेम पूर्वक सेवा सेवा करना। यस, वेरी नाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2 वर्ड, प्रेम और सेवा। तो भक्ति का मतलब प्रेममयी सेवा करना, बर्डन लेके सेवा नहीं करना। बर्डन हो गया, इतना सारा सेवा आ गया, बर्डन हो गया, है ना। कब तुम सेवा से परेशान हो जाते, इतना सारा सेवा आ गया। तो ये सेवा से परेशानी क्या है, ये बर्डन है। तो ये फिर मिश्रित भक्ति में आएगा। हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे मिश्रित भक्ति के अंदर कि कैसे जो मिश्रित भक्ति करते हैं उनको क्या क्या फल मिलते हैं। तो वास्तव में भक्ति का सिंपल डिफिनेशन है प्रेममयी सेवा। जो प्रेममयी सेवाएं करना शुरू करते हैं भगवान के लिए बिना बर्डन लिए हुए, आकर्षित होकर के, तो हम अपने आप भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान हमसे आकर्षित होने लगते हैं, राइट। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो कोई प्रश्न की नहीं कहा तो पूछ सकते हैं। यस, नो? हरे कृष्ण प्रभु यस जी, मैम। हरे कृष्ण। जैसे कि बहुत एक दो डिवोटी ऐसे होते हैं जो प्रॉपर महामंत्र करते हैं, सब कुछ है, मतलब सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने आप को जैसे बताते हैं कि उनके सपने में भगवान आते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरी मासी हो, तुम मेरे लिए ये खाना बनाओ, वो खाना बनाओ। तो उसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब वो सहजिया भी नहीं है, इस्कॉन गौरी मठ से जुड़े हुए हैं और ये सब पूरा होता है, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं, तो उनको कैसे समझा सकते हैं? क्या बोल सकते हैं उनको? देखिए माता जी, उनको अगर आप उनके काउंसलर हैं, उनसे सीनियर हैं, वो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उस केस में अगर कोई ऐसी बातें करता है तो हमें उनके बेसिक्स देखना चाहिए कि क्या वो मंगल आरती आ रहे हैं, क्या वो जो सेवाएं उनको दी जाती है वो कर रहे हैं, या बस हवा में उड़ रहे हैं। तो हवा में जो उड़ रहा है वो जमीन पे कभी रहा होगा, एंड डायरेक्टली कोई हवा में नहीं उड़ सकता है। तो कई कुछ भक्त ऐसे ही हवा में उड़ने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद मैं जाके ना, अभी मैं धाम में आ गया, मुझे बहुत जल्दी शुद्ध होना है, और मैं ये शुद्धता हरिनाम में ना टेस्ट फील कर पा रहा, महसूस कर पा रहा हूँ। तो अभी मुझे ना ये सब सेवाएं वाएं मतलब बिल्कुल, मेरा मन में तो हमेशा इच्छा ये होता है कि मैं क्या करूँ, हरिनाम लेता रहूं। तो इसलिए मैं मायापुर में जाके कुटिया बना के बाबा जी की तरह केवल दिन रात भजन करना चाहता हूँ। पापा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करो, आप नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं प्रभुपाद, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बहुत जिद किया और फिर चला गया अपने आप। भजन कुटीर बना लिया, मंदिर से दूर, भक्तों से दूर एक कुटीर, छोटा सा कुटिया बना लिया, और वहां पे रह करके भजन करना स्टार्ट किया, अकेले, भक्तों से दूर होके। नहीं, मेरे को बहुत टेस्ट आ गया, उन्नत भक्त बन गया। तो बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ ही महीनों बाद देखा गया वो भक्त शादी करके बच्चे खिला रहा है।
तो वो गया था अकेले भजन करने और कहीं और ही चला गया, है ना, किसी और को भज रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हवा में उड़ जाएगा। प्रभुपाद जी के अंदर बहुत प्रेम था भगवान के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी भी मंगल आरती आते थे। प्रभुपाद जी भी चेक करते थे कितने भक्त लोग मंगल आरती आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो सिम्टम अगर आप उनके सीनियर हैं तो उनको आपको अंदर दिख जाएगा। स्पेशली सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेवा करेंगे वो, और मंगल आरती आएंगे, ध्यान से जप करेंगे, ये सब चीजें एक्चुअली दिख जाएगी। तो अगर इसमें ये दिख रही हैं तो मतलब आप उसको कंसीडर कर सकते हैं आगे। बट जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक जो गंभीर भक्त होता है, अब एनओडी में आप आगे पढ़ेंगे कि वो कभी भी अपनी गुह्यतम बातें पब्लिकली शेयर नहीं करता है। लाइक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कई बार कि अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, किसी लड़के को किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, तो इतना वो क्लोज रखता है उसको कि कभी बगल वाले अपने खास पर्सनल फ्रेंड को ही मालूम नहीं चलेता कि मेरे को इससे प्रेम हो गया। इतना उसका रिलेशन इंटेंस होता है। तो हमें तो भगवान से प्रेम हुआ है ना, भगवान से रेसिप्रोकेशन हो रहा है, हम क्यों इसको पब्लिक करेंगे। तो जनरली ऐसा लोग करते हैं समाज में इज्जत सम्मान पाने के लिए कि मैं आपसे बेटर हूँ, ऐसा है वैसा है। तो अगर आपके नीचे है तो उनको डांटिए। एक स्टोरी और याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, राधे श्याम प्रभु जी जो यूथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, तो वो ऐसी क्लास लिए जैसे आप लोग क्लास और ऐसी क्लास लिया शाम में, और बताया है कि रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु चरणारविंदो। जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, रोमांच कंपास होता है, मतलब आंखों से आंसू आना, शरीर में कंपन होना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब सिम्टम है शुद्ध भक्त के, भक्ति अगर कर रहे हैं तो कल सुबह मंगल आरती हुई, सुबह 4 बजे सबको बुलाया गया, और जब सुबह 4 बजे सब भक्त लोग आए तो वो भी आया और वो जप किया, और जप करने के बाद फिर मंगल आरती के लिए दर्शन प्रभु खुला। जी। दर्शन खुला, तो जब दर्शन खुला तो वो भक्त जो है दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद राधे श्याम प्रभु जी के पास आया, आकर के बोलता है, प्रभु जी आई एम रियली बिकम अ प्योर डिवोटी, आई एम रियली बिकमिंग अ प्योर डिवोटी। मैं एक शुद्ध भक्त बन गया हूँ या बन रहा हूँ। क्यों, देखो देखो मेरे रोंगटों को देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं, है ना। तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, आपने कल बताया था वो सिम्टम मेरे अंदर हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि जाओ जाके स्वेटर पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अपने आप को ओवरव्यू या सही से जज नहीं कर पाते, ऐसी बातें जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो हाँ स्वप्न में भगवान आते हैं, तो मेरे स्वप्न में आ रहे, ऐसे कई लोग मिल जाते हैं हमें, मुझे ही मिलते हैं बहुत सारे लोग। तो उनको थोड़ा पैसिफाई कर देना चाहिए, उनको डांटना डपटना नहीं चाहिए, बट हल्के से उनको सिद्धांत दे देना चाहिए कि ये सिद्धांत है प्रभु जी माता जी, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि कोई केवल स्वप्न में भगवान आते हैं, स्वप्न में भगवान तो आते हैं तो विग्रह रूप में भी आते हैं। और प्रभुपाद जी भागवतम में कहते हैं कि जो विग्रह रूप में भगवान के शरणागत ले चुका है वो वास्तव में शुद्ध भक्त है। तो हर किसी को विग्रह में विश्वास नहीं होता है, लेकिन विग्रह में भगवान कोई अंतर नहीं है। तो उनको बोलो कि भगवान आपके स्वप्न में आता अच्छा है, लेकिन भगवान स्वप्न में तो आए हैं आपके, वो कब आए, सोने के बाद। लेकिन भगवान एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट है आपके सामने, आपके सोने के पहले भी, और जब जाग रहे हो तब भी। किस रूप में, विग्रह रूप में। तो उनकी सेवा कीजिए ना दिन रात, आइए सब लोग दिन रात उनकी सेवा करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है हमारे हमारे गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का, उनको मानते हैं, तो ऐसे उनको हमें इंगेज करना चाहिए। कभी कभी सिम्टम जेन्यूनली भी आते हैं, कभी कभी भावुकता से भी आते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसको दिखावा में भी करते हैं। हमें जज करके एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी के, उस पर फोकस करना चाहिए, है जी ना। और कोई प्रश्न है किन्हीं का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा मतलब आपने बताया कि जैसे ज्यादा हमें भक्ति मतलब दिखानी नहीं चाहिए कि जैसे भगवान से हमें प्रेम है या फिर ऐसे, बट जैसे अगर मतलब जो भी हमें प्रोसेस है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, जैसे डीटी वर्शिप वगैरह, विग्रह की सेवा या फिर चैंटिंग्स वगैरह, तो अगर जैसे उसको उसको अगर कोई हम देखता है और उसके बाद मतलब एडमायर करता है, अगर कुछ ऐसा
कि अरे आप तो मतलब ऐसे अच्छे भक्त हैं, आप कर पाते हैं, हमसे नहीं हो पाता, तो फिर मतलब ये भी गलत है क्या? नहीं, फिर गलत है। मान लो घर पे ही रहते हो आप, या फिर सेंटर पे हैं, आपका प्रेचिंग किया जाता है, तो फिर वो गलत नहीं है। आपको बस उसको भगवान से जोड़ना चाहिए, गुरु से कनेक्ट कर देना चाहिए। जी हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी 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 प्रभु जी। तो जब ऐसा हो तो हमें उनको भगवान से और गुरु से कनेक्ट करना चाहिए कि एक्चुअली मैं तो योग्य नहीं हूँ, जो मुझे हम्म। सिखाया गया है मैं वही कर पा रहा हूँ। बट मेरा तो ऑल मर्सी बाय मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे सीनियर्स, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आपको अच्छा दिख रहा है, वरना मुझे तो कुछ नहीं आता। बट जैसे कोई आपने बहुत अच्छा गाया, आपको प्रेज हम्म। कर रहा है, तो ठीक है। अब प्रेज कर रहा है तो देखो, मैं तो गाता ही नहीं था एक्चुअली, मेरे को गाने का कोई एबीसीडी मालूम नहीं था। बट गुरुजू ने कहा है, हमारे सीनियर्स ने कहा है, तो मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही मैं गा पा रहा हूँ या गा पा रही हूँ। ये हमारा भाव होना चाहिए जब हम ऐसे प्रेज को सुनते हैं। तो प्रेज को कभी रखना नहीं चाहिए, हमें हाँ मतलब तुरंत वो उसे गुरु ट्रांसफर या कर देना भगवान को चाहिए। ट्रांसफर कर देना चाहिए जी। यस। तो ठीक है, कोई अगर अप्रिशिएट करे अच्छी बात है, बट हमें जी ट्रांसफर जी करना जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। है। Hare Krishna, ओके, Prabhuji. Danvat और Pranam, कोई all प्रश्न glories किसी to का? Srila Prabhupada. Yes, यस। Prabhuji, I have a question. हाँ हाँ। प्रभुजी, अभी आपने कहा कि कैसे हमें श्री गुरु को ट्रांसफर कर देनी चाहिए प्रेज। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वो बहुत तो हार्ट डीप नहीं होता, बस लिप डीप होता है। तो हम्म। उसको रियलाइज कैसे करूं कि वाकई ये मेरी वजह से नहीं है, श्री गुरु की वजह से है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम द पर्सन। यस। हाँ हाँ। हाँ, वो तो सबकी नेचुरल है। अच्छा कि आपने बताया। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस माता जी। वही लगता है नेटवर्क इशू हो गया है शायद। वेट करते हैं माता जी। जी। Nikhil Prabhu, I think we can continue with the reading because Prabhuji is not to be seen here. माता जी, I'll share the screen. You share the screen. Ekta माता जी, sorry, Kavya माता जी, you can start reading माता जी. यस माता जी। Yes. प्रारंभ में जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है। फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं, और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, यहाँ तक कि पूरे मानव समाज को भी प्रेम करने लगता है। परंतु सारी मानव मानव जाति को प्रेम करने के से भी जीव की प्रेम वृत्ति संतुष्ट नहीं होती। वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम ये न जान लें कि प्रेम का परम पात्र कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। ये भाव भक्ति रसामृत सिंधु का सार सर्वस्व है। इसीलिए इस ग्रंथ में 5 दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा दी गई है। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश को किरण अथवा हवा के झकोरे के समान ही नित्य फैलती रहती है, परंतु उसके अंत को हम नहीं जानते।
भक्ति रसामृत सिंधु उस विज्ञान का नाम है जो हमें ये दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव मात्र से पूर्ण रूप से प्रेम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयत्नों के द्वारा भी हम मानव समाज में शांति और सद्भावना उत्पन्न करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें ठीक विधि का ज्ञान नहीं है। विधि बड़ी सरल है, परंतु इसे ठंडे मस्तिष्क से सम सम can't read this word समझने माता जी। समझने की आवश्यकता है। भक्ति रसामृत सिंधु सभी मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की सुगम और स्वाभाविक विधि की शिक्षा देती है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख लें तो फिर इसके साथ ही बिना किसी कठिनाई के तुरंत जीव मात्र से भी प्रेम करने लगेंगे। ये पेड़ की जड़ को जल से सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा है। पेड़ की जड़ में जल डालना अथवा उधर को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से युक्त संगत और व्यावहारिक है। ऐसा हम सबका अनुभव है। हम भली प्रकार से जानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं अथवा जब हम कोई पदार्थ उदर को देते हैं तो इस क्रिया से उत्पन्न शक्ति तुरंत संपूर्ण देह में वितरित हो जाती है। उसी प्रकार जड़ में जल देने से बड़े वृक्ष के अंग प्रत्यंग को लाभ पहुंचता है। यदि हम चाहें कि वृक्ष के एक एक अंग को जल दें तो ये संभव नहीं होगा, और ना ही देह के अलग अलग अंग भोजन कर ही सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ उस एक दीपक को जलाने की शिक्षा देगा जिससे तुरंत सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। जो इस विधि को नहीं जानता वो जीवन के सार से वंचित है। माता जी और पढ़ना है? Yes, Mataji. Thank you, Mataji. जी Prabhuji माता has joined. Prabhuji has joined. ओके, हरे Hare Krishna. सॉरी नेटवर्क चला गया था। आवाज आ रही है? Yes, ओके Prabhuji. ओके, तो मैं जो आंसर दे रहा था प्रश्न का, वो प्रश्न भी गया और नेटवर्क भी गया। तो वो प्रश्न नहीं पढ़ाई नहीं जिसको होगा, आपने पूछा क्या था उसको फिर से बोला आप दोबारा पूछ तो लें। पढ़ाई होगा ना। हमारे कोई होस्ट है तो उनको म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ बहुत ही जो अच्छा एग्जाम्पल एक है जो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे एग्जाम्पल गोपाल जी दे रहे हैं पेड़ का। और एक पेड़ में आप अगर आप पानी डालते हैं तो पूरा जो पेड़ है वो सब्जी पे जाता है, जड़ में पानी डालते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो प्रेम है हमें तो भगवान के साथ ही रखना चाहिए। और अभी जो हमारी कंडीशनिंग है बेसिकली वो देखा जाए तो वैसा है कि हम कहीं ना कहीं बहुतों जगह पानी डाल रहे हैं। भले हम कहने को कह रहे हैं कि हम डिवोटी हैं, बट हम लोग कई जगह पे ये पानी जो है वो डाल रहे हैं। एग्जैक्टली जड़ में नहीं डाल रहे हैं, तो हमारा भक्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ता, बहुत फास्ट ग्रो करता। बट ये ग्रो नहीं कर रहा है, रीजन है हम एग्जैक्टली जड़ में ना डाल के और कहीं कहीं बहुत जगह देखा जाए तो अपने पूरे दिन की एक्टिविटी में अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो टाइम है वो दे रहे हैं। जो टाइम एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है जो भगवान ने प्रदान किया है, जो 24 घंटे में भगवान ने दिया है, एक एनर्जी है। इस टाइम को हमें हमेशा एक्चुअली भगवान के लिए ही यूज करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी यूज करने की बात करते हैं तो पहले टाइम हम देखते हैं, टाइम क्या हम यूज कर पा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए या फिर नहीं। तो अगर हम टाइम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, शिला गुरुदेव कहते हैं, कई बार लेक्चर्स में कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो एनर्जी भगवान ने हमें दी है वह है हमारा 24 आवर, जो 24 घंटा है। ये जो 24 घंटा है जो टाइम है, इसका एक क्षण, चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि एक क्षण को आप
दुनिया का सारा धन दे करके भी आप नहीं रिटर्न बैक कर सकते हैं क्या? हमने जो अपना जीवन बिता दिया अभी इतना 30 साल 35 साल जो भी जिनकी जो भी एज है, उसका एक क्षण एक सेकेंड आप बोलो रिटर्न हो जाए, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक डिसीजन जो हमने लिया है अपने बैक में, उसको भी हम बैक नहीं कर सकते जो डिसीजन हमने ले लिए। तो हर टाइम और हर एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो हम निर्णय लेते हैं अपने लाइफ में। एक निर्णय हमारा पूरा जीवन चेंज कर सकता है, केवल एक निर्णय, ओनली वन। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट एक एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सौबरी मुनि का। तो सौबरी मुनि क्या कर रहे थे, पानी के अंदर बैठ के जप कर रहे थे। और जब वो जप कर रहे हैं सौबरी मुनि पानी के अंदर बैठ करके, तो हजारों साल तक भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं। बट एक क्षण ऐसा होता है, एक क्षण, ओनली 1 सेकेंड, वो पानी की घुड़घुड़ाहट सुनते हैं और सुनने के बाद आंखें खुलते हैं, देखते हैं दो मछली आपस में स्पर्श कर रही है। तो इस स्किन प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में, नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि मेरी 6 पत्नियां हैं और मैं उन पत्नियों के पागल हूँ, ये मेरे को दिन रात घुमाते रहती। 6 पत्नियां कौन है, कौन बताएंगे? इनको कुछ आ रहा है? 6 प्रभु जी, पत्नियां। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ये है क्या? नहीं। और हमारी इंद्रियां। इंद्रियां, यस, इंद्रियां, सेंसेस एंड माइंड। तो प्रहलाद महाराज लिटरली कह रहे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी 6 पत्नियां हैं, 6 पत्नी मेरे को पागल बना के रखा हुआ है और कभी भी ये मुझे घुमाते रहते हैं और इस वजह से मैं यहाँ पे ध्यान नहीं लगा पाता। तो 40 नंबर श्लोक है, आई थिंक 15 चैप्टर, 7th कैंटो का 15 चैप्टर, 40 नंबर श्लोक, आप लोग जरूर पढ़िएगा इस श्लोक। तो यहाँ पे सौबरी मुनि की एग्जाम्पल दे रहे थे, सौबरी मुनि कैसे पूर्णतः भगवान लगाए हुए थे, लेकिन अचानक उन्होंने क्या किया, मछली के स्पर्श को देखा और देखते के साथ ही उस पर स्किन इंद्रियों में त्वचा के सुख के लिए वो बाहर निकलते हैं, राजा के पास जाते हैं, 50 उस रानियों से विवाह कर, 50 रानियों से 100 बच्चे पैदा कर, 1000 बच्चे, 5000, 7000 ना, उसने बच्चे से 50,000 बनाते और संतुष्ट हो पा रहे हैं। फिर बोले मैं क्या इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, उस पता 1 सेकेंड के लिए, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसा सॉल्व केस में हुआ। तो इसलिए हमें वास्तव में अलर्ट रहना चाहिए कि हमने कहाँ लगाने का टाइम भी और दे रहे हैं। हम वो पूरी कहीं और जा सकती, कहीं और ही बढ़ जाएगी हमारी गाड़ी। जैसे अब ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान भटका तो अगर आपको लेफ्ट जाना है तो राइट चले जाएंगे, फिर कई किलोमीटर आपको लंबा जाना पड़ेगा, फिर बैक आना पड़ेगा। तो वैसे ही प्रॉब्लम के साथ हुआ। तो हमें श्रद्धा बहुत ही ध्यान से लगाना चाहिए। और यहाँ पे अपने एग्जाम्पल देते हैं पेड़ का, कि जब भी पानी डालने की बात आए, पानी डालने के मतलब यहाँ पे अपनी श्रद्धा, अपना फेथ, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, जब भी हम इसको लगाते हैं तो ध्यान से हमें केवल और केवल तो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाता है, बेकार डस्टबिन में चला जाता है। ओके, स्टॉप हियर। यहाँ पे जो इस एरिया में आ गए बिल्कुल डाउन, करिए। Prabhuji has left the meeting, I guess, no? Prabhuji? Okay. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके
आपके अत्यंत प्रेरणादायक वचन के लिए हृदय से धन्यवाद। यह वास्तव में एक अद्भुत और आध्यात्मिक रूप से उत्थान करने वाला सत्र था। आपके शब्दों ने हमें बहुत प्रेरित किया और हमारे समझ को और गहरा किया। आपके मूल्यवान समय और मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। तो हम सभी प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। अनम्यूट कीजिएगा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कक्षा में उपस्थित होने और अपने सुंदर संघ के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। ऐसे पावन संघ के माध्यम से हम सभी कृष्ण चेतना में निरंतर प्रगति करते रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अभी हम मिलेंगे अगले थर्सडे को, तब तक के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू।